तमाम तर तारीफ़ व तौसीफ़, तमाम तर पाकीज़गी व तहारत अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल को ज़ेबा व शाया है, जो तमाम आलमीन का रब है, जो हय्युन क़य्यूम है, जो कायम बिज़ात है, जो क़ादिर मुतलक़ है और जो खालिक़े अर्ज़ो समावात है, खालिक़े हयात व ममात है, जिसकी रज़ा में और जिसके चाहने से दुनिया में तग़य्युर व तबद्दुल रूनुमा होते हैं, वो उसी माबूदे हकीकी के चाहने और ना चाहने से होता है, जो सबका खालिक है और उसका कोई खालिक नहीं, जो सबका मालिक है और जिसका कोई मालिक नहीं, जिसकी दुनिया, जिसकी तमाम मखलूक़ात मोहताज है, वो किसी का मोहताज नहीं है। तमाम तक़द्दुस, तमाम पाकीज़गी उसी ज़ात के लिए। लातादाद दुरूदो सलाम बराक़ाए नामदार सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, सय्यदुल मुरसलीन, सय्यदुल अंबिया, इमामुल अंबिया, फ़ख्र मौजूदात, वजह तख्लीक़े कायनात, कायनाते रंगो बू के दूल्हा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत वस्सना की ज़ाते बाबरक़ात पर लातादाद दरूद व सलाम, उनकी मुताहर आल पर, उनके मुक़द्दस असहाब पर और उनके मुक़द्दस अज़वाज पर दरूद व सलाम के बाद तमाम नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाद तमहीद, आज की ये तकरीब जैसा कि आप जानते हैं कि उर्स के हवाले से इनेकाद पजीर है और यहाँ इस खित्ते में बल्कि अगर यूँ कहा जाए कि बरे सग़ीर पाको हिंद में, बरो सग़ीर पाको हिंद में के औलियाए कामिलीन ने, अहलुल्लाह ने, औलियाए कामिलीन ने वो अमन व आश्ती और ईमान के पौधे काश्त किए हैं, जिनकी हवा आज भी हम महसूस कर रहे हैं। हम देखते हैं कि ये कहना बिल्कुल हक बजानिब है कि ये ममलकत पाकिस्तान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फैज़ान रहा है और उनके बाद औलियाए कामिलीन का फैज़ान है, क्योंकि ये वो लोग थे, ये वो बरगुज़ीदा हस्तियाँ थी औलियाए कामिलीन, कि इन्होंने तमाम उम्र अल्लाह ताला की तौहीद व वहदानियत का अलम बुलंद रखा और अल्लाह ताला ने इनका बाद अज़ विसाल भी नाम बाकी रखा। हम अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, व अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस, कि खूब चर्चा करो अल्लाह की नेमतों। अब अल्लाह ताला की नेमतों का शुमार इहाता-ए अक़ल में नहीं आ सकता। उसने हमें सबसे पहले इंसान पैदा किया, जो बाकी हैवानात से अलग है, मुमताज़ है, मुबर्रा है। हैवान, इंसान हैवान तो है,
लेकिन हैवान नातिक है, बोलने वाला हैवान। उसको फिर अक्ल सलीम दी, सोचने की सलाहियत दी, बोलने की सलाहियत दी। तो ये जो बोलने की सलाहियत है, सोचने की सलाहियत है, ये बाकी हैवानात से इस इंसान को अलग करती है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने हमें नूर ईमान से नवाजा। ईमान क्या है? ईमान एक नूर है, और नूर ऐसा कि इस नूर में वो अकायद और वो अकायद जो ज़रूरियात दीनिया से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी अल्लाह ताला को वहदहू ला शरीक जानना, उसकी ज़ातो सिफ़ात में कोई और भी शरीक नहीं, वो हय्युन क़य्यूम है। क़यामत के रोज़ पर ईमान, मरने पर ईमान, फिर मरने के बाद फिर जी उठने का ईमान, तमाम मलाइका पर ईमान, तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम, उनकी नबूवतों, उनकी रिसालतों पर ईमान, तमाम आसमानी कुतब व सहाइफ पर ईमान, ठीक है, हुजूर के ख़ातमुन नबीयीन होने पर ईमान। ये सब वो ज़रूरियात दीनिया हैं कि हमें इन पर ईमान लाना ज़रूरी है। ईमान इसी शय का नाम है कि हम सिद्ध के दिल से हम ये ईमान लाए, जो मैंने अभी मज़कूरा बाला जिक्र किया है कि ये ज़रूरियात हैं। और अल्लाह ताला ने अपनी मारिफत के लिए, हदीस कुदसी है कि कुन्तु कंज़न मख्फियन, कि हम एक छुपा हुआ खजाना थे, हमने चाहा कि हम पहचाने जाएं। हमने फिर अंबिया अलैहिमुस्सलाम का वो मुक़द्दस सिलसिला शुरू कराया जिसने मखलूक को खालिक से तारुफ करवाया। मखलूक से खालिक का तारुफ कराने वाले जो सबसे आला व अरफा सिलसिला रहा, वो तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम का। हर कसो नाकिस खालिक से बात या गुफ्तगू करना मुहाल है, मजाल नहीं कि उस ऐसी अजीम और जुल जलाल वाली इकराम वाली ज़ात, जाहो जलाल वाली ज़ात से कहाँ आदमी हम कलाम हो सकता है। राबता कराने के लिए उसने अपनी मार्फत पहुँचाने के लिए अंबिया अलैहिमुस्सलाम का सिलसिला शुरू किया, जो हज़रत आदम अलैहिमुस्सलाम से आगाज़ हुआ और मुंतही कहाँ हुआ? जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। उनकी नबूवतें, तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम की नबूवतें बरहक थी, सच्ची थी, हकीकत पर मबनी थी, क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से नबी थे। वो खुद साख्ता नबी नहीं थे, वो अल्लाह ताला की तरफ से नबी बनाकर भेजे गए और लोगों की हिदायत का सरचश्मा बनकर इस दुनिया में उतरे। तो नबी, उन नबियों की अजमतों पर हमारा सलाम। लेकिन कुर्बान जाइए इस आमिना के माह तमाम पर कि जिसका आफताब नबूवत जब तुलू हुआ तो उसकी किरणें, उसकी शुआएं तमाम आलमीन को घेर लिया जिसने, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने आपको तमाम आलमीन के लिए सरापा रहमत बनाकर भेजा है। तो सबसे अजमत वाली और सबसे बड़ी नेमत सरकार दो आलम के लिए जो अल्लाह ताला की तरफ से अता की गई, वो है
मनसब नबूवत और रिसालत। और मनसब नबूवत और रिसालत सिर्फ महज ये नहीं, बल्कि खातमुन नबीयीन होना आपका, ये भी तमाम अंबिया से उनकी जितने भी फदाइल हैं तमाम अंबिया के, उनमें से सबसे ज्यादा जो मुमताज करती है बाकी फदाइल से, बाकी अंबिया के फदाइल से, वो हुजूर का खातमुन नबीयीन होना है। ये हमारे ईमान की गम्माजी करते हैं, ये अकायद, ये जो नारे आप बुलंद करते हैं, इनका कोई मकसद है। इनका क्या मकसद है कि ईमान को जिला बख्शते हैं, ये ईमान को मजीद ये तकवीयत पहुंचाते हैं। यानी जब हम नारे तौहीद बयान करते हैं, ठीक है, नारे तकबीर बयान करते हैं, तो उसमें किसका जिक्र होता है? अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल का, उसकी वहदानियत का जिक्र होता है, उसके अकबर होने का जिक्र होता है, उसका हम इकरार करते हैं कि सबसे बड़ा तू है। ठीक है, नारा रिसालत का जब हम ये नारा लगाते हैं तो हम अपने दिल से ये सदा गोया उठाते हैं कि हम हुजूर के उम्मती भी हैं और हमारा उन पर कामिल ईमान है कि वो आखिरी नबी हैं। और नारे हैदरी इसलिए बुलंद करते हैं कि हम हमारे करीबो बईद से भी मुनाफिकत दूर हो जाए, क्योंकि हुजूर ने खुद फरमाया कि अली का जिक्र जो है वो खोटे और खरे की पहचान है। हम सहाबा किराम से रदी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन से पूछते हैं, किश्वर सदाकत हजरत सिद्दीक अकबर से पूछते हैं क्या कि अली कौन है। आइए जुबान सिद्दीक अकबर से पूछते हैं, तो वो बेसाख्ता फरमाएंगे कि अली वो है जिसका चेहरा देखना इबादत है। हम उनका चेहरा तो देखने से महरूम रहे, काश के ये हमें सादतें ये हमारे मुकद्दर में होती, लेकिन आज हमें अल्लाह ने ज़बानें तो अता की हैं, तो हम अली का जिक्र करके उनकी ज़ियारत कर लेते हैं। इसलिए ताजदारे गोलड़ा आले रहमा ने फरमाया, ता याफ्ताम खबरे अज़बाबे उलूमे दिल दादबा मेहरे यहाँ शाह हैदर कर आरम। उलूम का बाब, उलूम का दरवाजा कौन है? अली है। जिसने भी इल्म की खैरात पानी है, हिकमत की खैरात पानी है, फरासत की खैरात पानी है, उसको बाबे अली पे आना पड़ेगा। हदीस में आता है, दोनों तरीके ठीक हैं, दोनों हदीस ठीक है, मुहद्दिसीन ने दोनों बयान किए हैं कि अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा और अना दारुल हिकमा व अलीउन बाबुहा, दोनों ठीक हैं, फजाइल के बाब में दोनों ठीक हैं। तो अली दरवाजा है, और अहदीस और हुजूर ने, बल्कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह का महबूब आपको दे दे वो आप ले ले।
और जिससे मना करे उससे मना हो जाए। अल्लाह ने नबी की अताअत को अपनी अताअत कहा कि जो नबी की अताअत करेगा उसने गोया अल्लाह की अताअत की, और जिससे ये नबी जिसका जो अता फरमा दे वो आप ले ले, और जिससे मना फरमाए वो मना हो जाए। तो अल्लाह के हबीब ने हमें तो बेशुमार नेमतें अता फरमाई हैं। नेमतें देने वाला हकीकत में तो अल्लाह है, लेकिन तकसीम करने वाला मोहम्मद है। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से नेमतें लेकर अपनी इस उम्मत में तकसीम करते हैं। तो हम अहदीस तय्यबात में क्या आता है कि मैंने अभी क्या कहा कि जो अल्लाह का नबी दे दे वो ले लो, तो अहदीस सकलैन उठाइए पढ़िए। साहिबाने इल्म जानते हैं कि अल्लाह ताला के नबी ने अपने सहाबा को मुखातिब होकर फरमाया कि मैं तुम में दो अजीम चीजें छोड़कर जा रहा हूं। अब ये उम्मत को लेना चाहिए। वो जो दो अजीम चीजें छोड़कर आप तशरीफ लेकर गए वो क्या है? एक किताबुल्लाह यानी कुरान मजीद, जो हुजूर का एक मुकम्मल मौजज़ा है। हमारे नबी के लातादाद मौजज़ात है, लेकिन उसमें से सबसे बड़ा मौजज़ा क्या है? कुरान मजीद, जिसकी हक्कानियत क़यामत तक कायम है, जिसकी सदाकत क़यामत तक कायम है, जिसमें कोई उसकी सच्चाई में कोई शक नहीं। वो सच्ची किताब है और आखिरी किताब है। नबी भी आखिरी, किताब भी आखिरी, शरीयत भी आखिरी और उम्मत भी आखिरी। क्योंकि अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन मुकम्मल हो चुका, दीन मुकम्मल हो चुका। जितने भी अंबिया अलैहिमुस्सलाम यके बाद तशरीफ लेकर आते गए, उसमें क्या था कि वो अपने अपने कौम के लिए नबी थे। कोई मखसूस खित्ते के लिए नबी था, कोई मखसूस खित्ते के लिए नबी था, कोई मखसूस इलाके के लिए नबी था। कि बाद अंबिया अलैहिस्सलाम की जो कौमें थी या जो उम्मतें थी वो 4, 5, 6 आदमियों पर मोहित थी। लेकिन कुर्बान जाइए इस आखिरी नबी पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर के जो तमाम आलमीन के लिए नबी बनाकर भेजा गया और उसकी नबूवत आज भी कायम है। और हम ये समझते हैं और ये हमारा ईमान है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत आज भी कायम है और ये हमारा ईमान है। और हदीस तय्यबात में आता है कि अना अव्वलु शाफ़िइन व अव्वलु मुशफ़्फ़िइन, कि सबसे पहले शफात करने वाला मैं हूँगा। किसकी शफात करेंगे? हमारी शफात, हमारी शफात। इसलिए तो वालिद गिरामी अल्लाह रहमान ने फरमाया ना कि हम गुनाहगारों को सरकार संभाले होंगे, हश्र में उनकी शफात के हवाले होंगे। जी, तो क्या मैं कह रहा था कि बख्शिश का हुजूर ने फरमाया कि सबसे पहले शफात करने वाला मैं हूँगा, जो बारगाह खुदावंदी में सजदा रेज होकर इस उम्मत यासी के लिए दुआ गो करूंगा और शफात की इल्तिजा करूंगा। और सबसे पहले मेरी शफात को कबूल किया जाएगा। और जब बाकी उम्मतें और दीगर तमाम मखलूक़ात मायूस हो जाएंगी, लेकिन ये उम्मत मायूस नहीं होगी,
क्यों? कि हमारा नबी हमारे सर के ऊपर मौजूद होगा, बख्शिश कराने वाला मौजूद है, तो हमें किस चीज का गम? लेकिन जरूरत इस अम्र की है कि हम शरीयत मुताहरा पर चलें। अब सिर्फ ये नहीं कि हम ये बात रख लें कि हमारे आका हमारी शफात, वो तो हदीस सहिया में से है, मौजूद है कि हुजूर शफात फरमाएंगे, लेकिन हमने अपने आप को भी तैयार करना है कि हमारे में कुछ ऐसा तो हो कि जिसकी सिफारिश कर सकें हुजूर। ठीक है ना जी? तो ये वो एक अज़्म है, वो एक अज़्म है, और ये वो एक अकीदतों का सिलसिला है जो आज भी कायम है। और मैं समझता हूँ कि ये जो बुजुर्ग हैं जिनका बुजुर्गों का उर्स है, ये खुद इस खित्ते के लिए और इस पूरे इलाके के लिए इन्होंने जो भी खिदमात पेश की हैं, दीन की खिदमत की है, लोगों को करीब लाया है और अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाया है, ये खुद उनके लिए ईसाल सवाब का एक जरिया है। और दीगर जितने भी आप यहाँ करीबो बईद से आए हैं, मैं उन सब के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनका यहाँ आना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और जितने भी इंतज़ाम करने वालों ने इंतज़ाम किया है, उनके लिए भी दुआ गो हूँ कि वो उनकी जितनी भी काविशें हैं वो अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अलवी साहब को, उनके बेटों को और उन तमाम घर वालों को जितनी इन्होंने काविश की हैं, अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए। दो चार शेर मनकबत के, क्योंकि अखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है और अखी रसूल अली मुश्किल कुशा हैदर कर्रार। नारे तकबीर, हाथों को बुलंद करके नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अक्षय नसीरे जमाल पीर सैयद गुलाम शम्सुद्दीन शम्स गिलानी। स्पीकर सही करें, आवाज खींच रहे यार। 4-5 शेर हैं नात के, ठीक है ना? नात के शेर हैं और इसमें जिक्र भी आ जाएगा मौला मुश्किल कुशा का। ज़ौक़ से सुने और लुत्फ़ उठाएं। घिर जाता हूँ जब मुश्किल में होकर तन्हा एक तरफ, घिर जाता हूँ जब मुश्किल में होकर तन्हा एक तरफ, ऐसे में फिर दिखता है आका का रोज़ा एक तरफ। घिर जाता हूँ जब मुश्किल में होकर तन्हा एक तरफ, ऐसे में फिर दिखता है आका का रोज़ा एक तरफ। फ़क्र व गिना में, जूद व सखा में, हुस्न व अदा में सर तापा। फ़क्र व गिना में, जूद व सखा में, हुस्न व अदा में सर तापा, और नबी सब एक तरफ है, शाहे बता एक तरफ। घिर जाता हूँ जब मुश्किल में होकर तन्हा एक तरफ, ऐसे में फिर दिखता है आका का रोज़ा एक तरफ। फ़क्र व गिना में, जूद व सखा में, हुस्न व अदा में सर तापा, और नबी सब एक तरफ है, शाहे बता एक तरफ। चारों तरफ की हर मुश्किल को हल करके रख देता है, चारों तरफ की हर मुश्किल को हल करके रख देता है। उनका मंशा, उनका इरादा, उनका चाहा एक।
नसीर, दोनों हाथों को बुलंद करके हक नसीर, हक नसीर, हक नसीर, हक नसीर, अक्षय नसीर मिल्लत पीर सैयद गुलाम शमसुद्दीन शम्मद। उनका करम मायूस नहीं होने देता है मुझको कभी। जिनका ये अकीदा है ना, जिनका ये अकीदा है कि उनका करम मायूस नहीं होने देता, वो जरा एक दफा हाथ बुलंद करके सुभान अल्लाह क्या। भाई हमारा तो ये अकीदा है कि उनका करम मायूस नहीं होने देता, उनका करम मायूस नहीं होने देता है मुझको कभी। रंजो गम कर जाता है रहमत का झोंका एक तरफ। और यार अब जन्नत में हमको देना तो देना ऐसी जगह, यार अब जन्नत में हमको देना तो देना ऐसी जगह। शहरे मक्का एक तरफ हो शहरे मदीना एक तरफ। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, हक नसीर, हक नसीर, हक नसीर। एक तरफ हो हम्द की महफिल, एक तरफ हो नात की बज़्म, एक तरफ हो हम्द की महफिल, एक तरफ हो नात की बज़्म, एक तरफ हो रब का जलवा यार का जलवा एक तरफ। अकबर या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली। और मनाजिर अपनी जगह उस शहरे नूर की गलियों के है जी, और मनाजिर अपनी जगह उस शहरे नूर की गलियों के। गुंबद खजरा एक तरफ आका का मोहल्ला एक तरफ। और मैं ये समझता हूं कि यहाँ सारे मुहिब्बीने अली बैठे हैं। शान अली में जितने इरशादात पैगंबर हैं उनमें, शान अली में जितने इरशादात पैगंबर हैं उनमें हुब्बे अली में कौल नबी मन कुन तो मौला है। नारे हैदरी, दोनों हाथों को बुलंद करके नारे हैदरी, नारे हैदरी, हैदर 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 हैदर, अक्षय नसीर मिल्लत पीर सैयद गुलाम शमसुद्दीन शम्मद गिलानी। शान अली में जितने इरशादात पैगंबर हैं उनमें हुब्बे अली में कौल नबी मन कुन तो मौला है। रोज जदा, अभी मैं जो बयान कर रहा था, रोज जदा उस शाह शफाअत के पेशे खिदमत होंगे। हमारा ईमान है रोज जदा उस शाह शफाअत के पेशे खिदमत होंगे। आदम व इब्राहीम सुलेमा मूसा ईसा एक तरफ। रोज जदा उस शाह शफाअत के पेशे खिदमत होंगे। आदम व इब्राहीम सुलेमा मूसा ईसा एक तरफ। इश्क नबी में उम्र बिताने की भी अपनी लज्जत है। इश्क नबी में उम्र बिताने की भी अपनी लज्जत है। लेकिन यारो इश्क नबी में जान से जाना एक तरफ। हक सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। इश्क नबी में उम्र बिताने की भी अपनी लज्जत है। लेकिन यारो इश्क नबी में जान से जाना। मकता है कि शम्स किसी से हमको गरज क्या, शम्स किसी से हमको गरज क्या। यूसुफ दौरा हो तो हो, शम्स किसी से हमको गरज क्या। यूसुफ दौरा हो तो हो। एक तरफ खूबाने जहां वो नूर सरापा एक हक 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 नसीर, हक नसीर, हक नसीर, हक
हक नसीर, हक नसीर। घिर जाता हूँ। ये नात के शेर थे जी। आपके सिर्फ ज़ौक़े समात की नजर और दो चार मनकबत के शेर मैंने कहा था। दैरो हरम भी कहते हैं वल्ला अली अली, दैरो हरम भी कहते हैं वल्ला अली अली, विरदे ज़बान खल्क है मौला अली अली। लेता है थाम मुझको फरिश्तों का एक हुजूम, जब भी पुकारता हूं मैं तन्हा अली अली। हंसते हुए गुजरता चलूं पुल सरात से, हंसते हुए गुजरता चलूं पुल सरात से, कहते हुए मैं तय करूं रास्ता अली अली। सुन ए गरोहे कूफी दिलां, कान धर के सुन, सुन ए गरोहे कूफी दिलां, जिनमें बुग़्ज़ है अली का वो कान खोल कर सुन ले। सुन ए गरोहे कूफी दिलां, कान धर के सुन, हुब्बे रसूल का है तकाज़ा अली अली। नारे हैदरी, दोनों हाथों को बुलंद करके जो अली का मानने वाला है, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सुन ए गरोहे कूफी दिलां, कान धर के सुन, हुब्बे रसूल का है तकाज़ा अली अली। हर हस्तिये अजीम की अजमत बजा मगर, हर हस्तिये अजीम की अजमत बजा मगर, ऐ शेख मोहतरम अरे किबला अली अली। यार फकीराना और रिंदाना सा शेर है। पूछा जो एक फकीर से मैंने सुकून का राज, पूछा जो एक फकीर से मैंने सुकून का राज, कुछ देर मुस्कुरा के वो बोला अली अली। किस समत जाए किस समत जाए, हक 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 हक, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हैदर हैदर, दोनों हाथों को बुलंद करके हैदर 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 हैदर। अक्से नसीर मिल्लत पीर सैयद गुलाम शमसुद्दीन शब्बस गिलानी, सुभान अल्लाह। किस समत जाए बुग़्ज़े अली में जला हुआ, किस समत जाए बुग़्ज़े अली में जला हुआ, दुनिया अली अली करे उक़बा अली अली। सूरज तुलू करते हैं पढ़ते हुए ये इस्म, सूरज तुलू करते हैं पढ़ते हुए ये इस्म, अहले विला की शब का वजीफा अली अली। और जब शम्स आई सामने मुश्किल मेरे कोई, जब शम्स आई सामने मुश्किल मेरे कोई, मैं आसती चढ़ा के पुकारा अली।